ऐसा ऊंचा फेंकिए पकड़ सके ना कोई, पकड़ने की जो कोशिश करे वो देशद्रोही होए। अगर किसी ने सवाल किया वो देशद्रोही होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, होना चाहिए। देशद्रोही है जो सवाल करेगा। भारतीय सेना ने रात में कार्रवाई कर दी, भारतीय सेना को बहुत बहुत मुबारक हो। रात में कार्रवाई कर दी उनके ठिकानों के ऊपर, कार्रवाई कर दी रात में सेना ने। फिर ये मॉक ड्रिल किस काम आएगी? ये तो ठीक है, आजकल के जो फाइटर जेट है, जो जहाज है, जो मिसाइलें हैं, वो पहले होता था 71 से पहले होती थी। ये ड्रिल उस समय तो काम आती थी। आजकल तो लोकेशन ट्रेस की जाती है, जीपीएस सब कुछ है, लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। अब आपको गिनती बताएंगे ना तो गिनती भूल जाओगे कितना कल्याण किया। पाकिस्तान बोल रहा है हमारे सिर्फ 26 नागरिक मारे गए हैं। अपनी मीडिया ने बताया कि नहीं, 100 से ज्यादा मार दिए। अब गिनती आप खुद बताओ, बिल्कुल होनी चाहिए। एक परिवार के 14 से ज्यादा आदमी मार दिए। इतनी तेज मीडिया हमारी हमारी मीडिया पिछले 15 दिन से लगी हुई थी भाई पाकिस्तान को बर्बाद करने में। ऐसे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में बहू उजेफा और भाई रऊफ असगर समेत मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का खात्मा। मसूद अजहर के पत्नी, बेटा और भाई भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर भी मारा गया। इतनी जल्दी सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास इतनी तेज मीडिया है, इतनी तेज मीडिया। मोदी जी एक छोटा सा वो है, रिक्वेस्ट है, अगर ये पूरी कर दो तो, छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये जो पंजाब के अंदर कुछ बांदर बांदरी बैठे हुए हैं, इनकी तमन्ना पूरी कर दो, रिक्वेस्ट है, इनको भेज दो। अभी तक बांदर लगा हुआ था, बांदरी भी साथ में। मोदी साहब, अब तो शेरनी भी मान गई है शेर की कि हम दोनों को पाकिस्तान बम लगा के भेज दो। बोलो। बिल्कुल मोदी साहब, हम दोनों को पाकिस्तान बम लगाकर भेज दो, हम पाकिस्तान ही उड़ा देंगे सारा। देखो, ये होती है शेरनियां, पंजाब की, हिंदुस्तान की शेरनी। पक्की बात है, पक्की बात है। धज्जियां उड़ा देंगे पाकिस्तान के नामो निशान मिटा देंगे पाकिस्तान का, खत्म कर देंगे खत्म पाकिस्तान। कर देंगे हम पाकिस्तान को। ऐसे देशभक्त हैं हम, क्या है? ऐसे देशभक्त हैं हम, ऐसे पंजाब के भक्त हैं हम, क्या है? ऐसे पंजाब के, हिंदुस्तान के देशभक्त हैं हम। कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू सनातनी है। देखो शेरनी क्या बोल रही है, एक बार फिर सुना दो शेरनी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी, हम दोनों को बम लगाकर पाकिस्तान भेज दो, ताकि हम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दे, उसका नामो निशान मिटा दे। दोस्तों, शेर और शेरनी हो गया तैयार। और दोस्तों, ऐसे भाव हर हिंदुस्तानी में होने चाहिए। हर हिंदुस्तानी में मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, भेज दो मोदी जी, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भाई भगवंत मान तो ही मान जाते रहे, पंजाब में ही बैठे हैं ये। एक मान 9 बम कितने पाकिस्तान को उड़ा देगा? ये बोल रहे हैं 9-10 मिसाइलें मार दी पाकिस्तान के ऊपर, और ये एक बम लगा कर जाकर पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। अब तो घरवाली भी तैयार होगी इसकी, टकले बंदर की। भेजो ना, बंदर बंदरी का जोड़ा वहां पे कुछ खेल दिखा के आ जाएगा। इच्छा पूरी करो बेचारों की, करनी चाहिए। और आज तो वैसे ही पूरी फीलिंग आ रही है, पूरे देश को फीलिंग आ रही है। हमने बदला ले लिया पहलगांव का, पुलवामा का बदला। अभी टीवी में बैठा है कि वो क्या था, बिट्टा बिट्टू टिट्टू क्या है वो बोल रहा था कि पुलवामा के अंदर जो हमला था ना, 12 मिनट के अंदर बदला ले लिया था, सभी आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया था। फिर पहलगांव में कहां से आगे? अब पहलगांव के बाद बोल रहे हैं सारे आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया, कमर तोड़ दी। कमर तो हमने नोटबंदी से भी तोड़ दी थी आतंकवादियों की। पता नहीं कैसी किस टाइप की कमर तोड़ी जा रही है, बार बार जुड़ जाती है। ये कमर किस टाइप की टूट रही है भाई? कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल करेगा वो देशद्रोही, सवाल पूछेगा वो देशद्रोही। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। और इनको भेजो एक बार, बांदर बांदरी का जो ड्रामा चल रहा है ना, एक बार इनको जरूर भेज दो वहां पे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत जरूरी है ये। अब आपको ना आज एक चीज बता देते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। किसी को लगता होगा भाई किसी के से उल्टा सीधा बोलने से या कुछ कहने से हमारे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुन जाना पूरी बात को। ना तो किसी का सर्टिफिकेट देने से कोई राष्ट्रभक्त बनता, ना किसी का सर्टिफिकेट देने से कोई देशद्रोही बनता। सर्टिफिकेट देने वाले लोग सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है।
ऑब्जर्व करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। ये सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं ना, सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देंगे। सवाल करके दिखाओ, कोई करेगा उसको देशद्रोही साबित करेंगे हम। करो सवाल। मार दिया मोदी जी ने खत्म किया, पाकिस्तान ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान भीख मांग रहा है अब, खुद उनका प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री भीख मांग रहे हैं, मोदी जी रोक दो फायरिंग। और पाकिस्तान कहाँ फायरिंग कर रहा है? जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। उनका एक पत्रकार है भाई, मैं आपको बताना बोला, पाकिस्तान का एक पत्रकार नहीं, मेरे को ठठेरा लगता कोई पत्रकार, उसको कहना पत्रकार का भी ठठेरे दोनों तरफ होते हैं, आपको ही पता है ना। कोई नजम सेठी है, ये प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का खास होता था, नजम सेठी है कोई, अपने आप को पत्रकार बोलता पाकिस्तान का। ये बोलता पाकिस्तान की खूबसूरत महिलाओं को अमेरिका वालों के पास भेज दो। ऐसा गिरा हुआ और घटिया सोच का इंसान, जब तक ऐसे ऐसे लोग हैं ना, दोनों तरफ हैं ऐसे ऐसे चमगादड़, चिंटू, टम्पू होते हैं ऐसे लोग, तब तक ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा तब तक। इन टम्पुओं ने बर्बाद किया हुआ है। वो बेटा तो बोल रहा है बोले भाई पाकिस्तान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम पाकिस्तान को ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पाकिस्तान वहाँ के लोग भी हमारे ही भाई बहन हैं। क्या बोल क्या रहे हो? बोलना क्या था, बोल क्या रहे हो? स्क्रिप्ट तो लिख देते हैं, स्क्रिप्ट चलती भी है, अच्छी स्क्रिप्टें चलती हैं। जैसे ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से ट्वीट शुरू हुए थे रात को 2 बजे, एक नेता ने ट्वीट डाला, आज धड़ाधड़ मंडिया और उसके दलाल उसी टाइम पर शुरू हो गए, दे फायरिंग। जब तक गिनती 500 पर नहीं पहुंच जाती ना, तब तक रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है, ना रुकना है ना थकना है। ये याद रखना, थकना नहीं है, थकेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं थकेंगे। पता है काटने में इनका कोई आसानी नहीं, फेंकने में कोई इनका आसानी नहीं, और फेंकेंगे, फेंकना जन्मसिद्ध अधिकार है, फेंकते रहेंगे। तुम लोग लपेटते रहो। जैसे भगवंता फेंकने लग रहा है, बीबीएमबी की जो कमेटी है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, बताओ भगवंते के खिलाफ। भगवंता जल रक्षक बना हुआ है कि नहीं? जल रक्षक सबसे बड़ा पंजाब का भगवंते, वो बताया नहीं, उसका जवाब नहीं दिया। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को अगर पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, तेरे को क्या तकलीफ है? उसका जवाब मांग लो ना इससे कोई। सवाल अगर किसी ने किया, सवाल अगर किसी ने पूछा, फीलिंग लो, आज फीलिंग लेने का टाइम है। ट्रंप ने भी बोल दिया, अब तो ट्रंप ने भी बोल दिया, मेरे को पता था ये सब होना था, अब बात खत्म। सवाल नहीं करना दोस्त, सवाल करोगे ना तो देशद्रोही, कोई भी सवाल करेगा तो बिल्कुल होना भी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेट बांटने का जन्मसिद्ध अधिकार है इनके पास, जन्मसिद्ध अधिकार। लेकिन ये मंडियों का एक दलाल है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहा है, इसको क्या हो गया? मोदी जी इसका इलाज करो, योगी जी आप करो। उत्तर प्रदेश एंड इंडिया इनटू हिंदू राष्ट्र, उद्धव धर्म के, ये योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get his mental balance checked। और कई सारे सीरियस केस हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अंडर आईपीसी सेक्शंस 147, 148, 153A, 295, 297। These are योगी आदित्यनाथ's words। If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn उत्तर प्रदेश and India into a हिंदू राष्ट्र। इनको क्या हो गया? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।